इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से अब ये पूरा का पूरा टीवी है जो कि हर चीज पर नजर रखता है। उसकी नजर लोकी पर भी होती है और वहीं पर लोकी अब अपनी जान को बचाने के लिए सिल्वी के साथ में लेमेंटिस वन पर पहुंच जाता है, जहां पर वो ग्रह खत्म होने की कगार पर था। उनके 12 घंटे पूरे हो चुके थे और उसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एसगार्ड। वहां पर एक छोटी सी बच्ची अपने खिलौनों के साथ में खेल रही होती है और तभी वहां पर कुछ मिनटमैन आकर उस बच्ची को वेरिएंट बताते हैं और उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। तो वो बच्ची कहती है कि आखिर मैंने किया क्या, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और मुझे कहां पर लेकर जा रहे हैं। मगर वो सभी मिनटमैन उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे पकड़कर सीधा टीवीए के हेडक्वार्टर्स में ले आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनकी लीडर होती है ये और कोई नहीं बल्कि जज रवोना होती है और वो बच्ची भी और कोई नहीं बल्कि अपने चाइल्डहुड वाली सिल्वी ही होती है। और जिस तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में लोकी को यहाँ पर लेकर आया गया था, वही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अब वहां पर सिल्वी के ऊपर भी लागू होते हैं। उसे भी वहां पर पेपर्स पर साइन करना पड़ता है और साथ ही अदालत में पेश होना पड़ता है। मगर वहीं पर वो एक चाल खेल जाती है और जोरदार काट खा जाती है रवोना के हाथ पर और उसका टेम्पलेट लेकर वहां से भाग जाती है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हमें दिखाई जाती है जज रवोना, जो कि अब अपने तीनों टाइम कीपर्स यानी कि समय रक्षकों के सामने आकर कहती है कि हम जल्द ही उन दोनों वेरिएंट्स को पकड़ लेंगे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है मोबियस और जज रवोना के बीच का कन्वर्सेशन, जहां पर मोबियस को रवोना काफी डांटती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बातों में हमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज ये दोनों वेरिएंट्स फरार हैं। अगर हमने तुम्हारी बात पर भरोसा ना करके उसी टाइम अगर लोकी को इरेज कर दिया होता तो आज हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लेमेंटिस वन पर, जहां पर अब लोकी और साथ ही सिल्वी दोनों आपस में बैठकर ये बात कर रहे थे कि ये ग्रह अब खत्म होने की कगार पर है। 12 घंटे खत्म होने में अब बस कुछ ही समय बचा है और धीरे धीरे करके ये पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। और अब जैसा कि इन दोनों को ही पता था कि ये अब इनका आखिरी समय है, तो ये बैठकर अपनी प्रीवियस बातें करने लगते हैं, जिनमें सिल्वी बताती है कि वो काफी छोटी थी जब यहाँ पर उसे लेकर आया गया, मगर उसका कोई कसूर नहीं था, इसलिए वहां पर उसने रवोना का टेम्पलेट चुराया और समय के प्रलय वाली जगहों पर भागती और छिपती रही। तो उसने ऐसी हजारों तबाहियां देखी अपने इस पूरे जीवन काल में और आज उसका खुद ही का अंत एक प्रलय के आने से होने वाला था। दूसरी ओर टीवी हेडक्वार्टर्स में अब मोबियस समय रेखा पर अपनी नजर गड़ाए था और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो दोनों ही वेरिएंट्स किस टाइमलाइन के किस प्रलय वाले क्षेत्र में होंगे, क्योंकि अगर उन दोनों को नहीं बचाया गया तो उनके फ्यूचर प्लान्स भी खराब हो सकते थे। यहाँ अब लेमेंटिस वन पर वो सारी तबाहियां, वो सारे ग्रह अब नष्ट होने की कगार पर आ चुके थे और ये दोनों अब दोनों अपने हाथों में हाथ लेकर अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे थे। मगर वही हेडक्वार्टर्स में हमें दिखाया जाता है कि प्रलय के आने से थोड़ी देर पहले वहां पर एक रेड कलर की रेखा निकलने लगती है और तभी इन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों वेरिएंट्स लेमेंटिस वन पर है और इस समय रहते वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को ही अपने साथ में कस्टडी में लेकर यहाँ टीवीए में आ जाते हैं। अब इन दोनों को ही अलग अलग रूम में बिठाकर इनसे पूछताछ करी जाती है। वहां पर लोकी के पास तो पहुंचता है मोबियस, वही दूसरी ओर अब सिल्वी के पास में पहुंचती है रवोना। मोबियस आकर लोकी से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, यहाँ से भागने की कोशिश क्यों की। हमने तो तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारा भविष्य सुधारने की कोशिश करी, मगर तुमने तो हमारी ही पेट में छुरा भोंक दिया। अब वहां पर लोकी उसे कुछ बताना नहीं चाहता था, इसी वजह से मोबियस को गुस्सा हो जाता है और वो उसे एक टाइम लूप में फंसा देता है। उस टाइम लूप के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो अगेन टू अगेन रिपीट होने लगती है। वहां पर लोकी अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड सिफ से मिलता है। सिफ उसे वहां पर आकर कहती है कि तुमने मेरे बाल क्यों काटे, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुम नकारा और कमीने किस्म के इंसान हो। और वो उसे वहां से मारकर निकल जाती है और यही सेम चीज अगेन रिपीट होती है। लोकी को वापस से वही डायलॉग सुनने पड़ते हैं और वही जूते अगेन खाने पड़ते हैं। ऐसा 3-4 बार होता है। इससे लोकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फाइनली उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर तब वहां पर सिर्फ कहती है कि तुम अकेले ही थे और अकेले ही रहोगे, तुम्हारा कभी कुछ नहीं। अगर वो अगेन मारकर उसे वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मोबियस और साथ ही रवोना पर, जो कि साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनली हमने उन दोनों ही वेरिएंट्स को पकड़ लिया और अब तो ये खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्यों ना थोड़ी थोड़ी ड्रिंक हो जाए। और वहीं पर ड्रिंक करते करते वहां पर मोबियस अब रवोना से पूछता है कि आखिर तुमने सिल्वी के साथ में क्या बातचीत करे, मुझे भी उसके बारे में जानना है और इसके साथ ही मैं C20 के बारे में भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब C20 को देखा था तो उसकी हालत खराब थी। तो वहां पर रवोना कहती है कि वो मारी गई, उसकी हालत नहीं थी कि वो हमें ठीक से जवाब भी दे पाए। ये बात सुनकर मोबियस को काफी दुख होता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे सिल्वी की कस्टडी क्यों नहीं दी, क्योंकि मुझे तो उससे भी बातचीत करनी थी। ये दोनों ही लोग ही कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो रवोना कहती है कि तुम्हें उसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की परवाह थी। एक्चुअली वहां पर रवोना मोबियस से कुछ सच्चाई छिपा रही थी जिसे वो पता लगाना चाहता था और
इसीलिए वो एक चाल खेलता है। अपने हर वेरिएंट को पकड़ लेने के बाद में उनसे मिली चीजों को वो बीइंग अ ट्रॉफी अपने ऑफिस में लगाया करते थे। तो वहां पर मोबियस अब रवोना को कहता है कि इस तलवार को क्यों ना तुम अपनी ट्रॉफी शेल्फ में लगा लो। और जैसे ही वहां पर रवोना उस तलवार को अपनी ट्रॉफी शेल्फ में लगाने जाती है तो पीछे से मोबियस उसका टेम्पैड अपने टेम्पैड के साथ में बदल देता है और वहां से उसे कहकर निकल जाता है कि मैं थोड़ा थका हुआ हूं और मुझे रेस्ट की जरूरत है। साइड में जाकर जब वो उसका टेम्पैड चेक करता है तो उसे C20 की फुटेज मिलती है जिसकी कस्टडी और साथ ही उससे पूछताछ और कोई नहीं बल्कि खुद रवोना कर रही थी और उसे इस बात को कहने पर मजबूर कर रही थी कि तुमने अपनी पास्ट में जाकर क्या क्या देखा। ये सारी बातें जब मोबियस को पता चलती है तो उसे माइंड में क्लिक होता है कि जरूर इनके पीछे कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं। तभी वहां पर रवोना मुझे सच्चाई बताने से कतरा रही थी और वो वापस से अब लोकी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने सिल्वी के साथ में जाकर क्या देखा। तो वहां पर लोकी से बताने की कोशिश करता है कि ये टीवी है जो कि सबसे बड़ा धोखेबाज है। तुम लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि टीवी ने तुम लोगों को बनाया मगर तुम्हारी खुद की भी कभी कोई लाइफ थी, तुम भी कभी अपनी एक जिंदगी में जिया करते थे। और ये बात सुनने के बाद में अब मोबियस उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और ये दोनों अब आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो इसकी और तहकीकात कर सकें। वहीं दूसरी ओर अब जब B15 रल्वियस को पकड़ कर लेकर आई थी तो रल्वियस उससे कहा था कि तुम्हारी ये जिंदगी नहीं है और तुम भी यहाँ पर झूठ के बलबूते पर जी रही हो। ये बात उसे काफी खलती और इसीलिए वो उसके पास पहुंचकर उसे एक टाइम लूप में लेकर जाती है। वही टाइम होता है 2077 का जहां पर रॉक्सकार्ट के अंदर उन्होंने ये पहली बार मुलाकात करी थी। वहां पर B15 उससे कहती है कि आखिर तुम किस सच के बारे में कह रही थी, मुझे सब कुछ बताओ। तो वहां पर सिल्वी उसके दिमाग पर हाथ रखकर उसे उसकी प्रीवियस यादों में ले जाती है जहां पर वो अपनी पुरानी यादों, अपनी पुरानी लाइफ, अपने पुराने सभी दोस्तों को देख पाती है और इन सभी चीजों की वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और तब उसे लगने लगता है कि हाँ, हम सभी को टीवी ने नहीं बनाया बल्कि हम सभी भी खुद एक वेरिएंट हुआ करते थे जिन्हें टीवी ने हमारी लाइफ से निकाल कर यहाँ पर कैद कर दिया। यहाँ मोबियस और लोकी जब साथ में निकल रहे होते हैं अपने काम को और भी ज्यादा प्रोग्रेस में डालने के लिए, वहीं पर अब पहुंच जाती है रवोना उनके सामने अपनी टीम के साथ में और कहती है कि शायद तुमने मेरा टेम्पलेट रख लिया है पर अब वक्त आ गया उसे वापस लेने का। तब वहां पर मोबियस उससे कहता है कि मैं जानता हूँ रवोना कि तुम कोई ना कोई सच तो मुझसे छिपा रही हो और तुमने मुझसे पूछा था कि अगर तुम्हें किसी समय किसी वक्त में जाने का मौका मिले तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में जाऊंगा जहां से तुम लोग मुझे पकड़ कर लेकर आए हो। और अब जब रवोना को ये बात पता चल चुकी थी कि मोबियस को यहाँ की सच्चाई धीरे धीरे पता लगने लगी है तो वो उसे वहीं पर मिटा देती है और अब रवोना, लोकी और साथ ही सिल्वी को लेकर पहुंच जाती है समय रक्षकों के पास में और कहती है कि तुम्हारी सजा ये समय रक्षक ही तुम्हें देंगे। और जब लोकी वहां पर समय रक्षकों को देखता है तो कहता है कि तुम लोग झूठ कहते हो, तुम लोगों ने हमें नहीं बनाया बल्कि हमारी जिंदगी से हमें यहाँ पर लेकर आए हो। और जैसे ही वहां पर समय रक्षक उन्हें सजा सुनाते हैं जान से मार डाल लेगी मगर तभी वहां पर उनका साथ देने के लिए पहुंच जाती है B15 और अपनी चालाकियों के साथ में वो वहां पर मौजूद सभी मिनट्समैन का सामना करने लगता है और उसका साथ देने के लिए अब सिल्वी भी उन सभी का मुकाबला करने लगती है। और इसी बीच लड़ाई के अंदर अब सिल्वी तलवार फेंक कर मार देती है एक समय रक्षक के गले पर और उसका गला कटकर जमीन पर आकर गिरता है और तब इन लोगों को पता चलता है कि ये समय रक्षक असली नहीं बल्कि ये तो रोबोटिक्स है, इनके अंदर तो कोई जान ही नहीं थी, ये तो बस यहाँ पर लोगों को यूं ही डरा कर रखने के लिए रखे गए थे। तो आखिर असली सच क्या है हमें इसका पता लगाना ही होगा मगर तभी वहां पर पीछे से रवोना आकर लोकी को मिटा देती है और इस बात से अब तो सिल्वी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि वो लोकी से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। इसीलिए अब वो रवोना के सर पर उस मशीन को रखकर कहती है कि अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे सच्चाई क्या है और समय रक्षकों के पीछे की क्या कहानी है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है लेकिन वहीं पर हमें इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहां पर लोकी एक जगह पर उठता है और कहता है कि क्या मैं जिंदा हूँ। और तभी वहां पर 3 शख्स आकर उसे कहते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ में चलो। और यहीं पर अब कंप्लीटली जाकर ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस अब ये 3 लोग कौन है और साथ ही लोकी इरेज होकर यहाँ पर कैसे पहुंचा और आखिर वेरिएंट्स का सच क्या है और समय रक्षक है तो वो कौन है और मोबियस को क्यों मारा गया, इन सभी सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ में जिसका जवाब आपको इसके अगले एपिसोड में जरूर मिलेगा। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में इसके अगले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीक यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे को ही मिलेगा। एंड अगेन गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।